ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 150 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, जहाँ आज के सत्र में हम सभी अंत लीला अध्याय 3 आरंभ करेंगे। तो अंत लीला जो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के उपरांत अंतिम 18 वर्षों की कथाओं का संकलन है। चैतन्य महाप्रभु के उनके भक्तों के संग, उनके शिष्यों के संग, अनुयायियों के संग होने वाली गंभीर गुह्य वार्ताओं और घटनाओं का संकलन है। उसमें अध्याय संख्या 3 में आज हम सभी श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा 272 छंदों वाले इस अध्याय को श्रवण करेंगे। तो यदि विषय सूची के क्रम में देखें तो प्रथम 48 छंदों में दामोदर पंडित द्वारा चैतन्य महाप्रभु को ताड़न, अर्थात दामोदर पंडित वो अधिकार रखते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु को ताड़ना दे सकते हैं, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे। छंद संख्या 49 से लेकर 98 तक हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की वार्ता है। बहुत ही व्यवहारिक वार्ता है। कलयुग में भगवान, भक्त, भक्ति, इन विषयों की क्या उपयोगिता है, क्या सरलता है, क्या क्लिष्टता, कठिनाइयां हैं, कैसे इस कलयुग के वातावरण में इस विषय को सार्थक समझा जाए, इससे संबंधित ये वार्ता है। यहाँ पर छंद संख्या 99 से लेकर 143 तक श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा नगर वधु के उद्धार का उल्लेख है। 144 से लेकर 164 तक 21 छंदों में रामचंद्र खान, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, उन्हें अपने अपराधों का फल प्राप्त होगा, उसके बारे में बतलाया गया है। 165 से 213 में गोपाल चक्रवर्ती द्वारा हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध हुआ, उसका उल्लेख है। 214 से 228 तक हरिदास ठाकुर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के संग आकर रहेंगे, उसके बारे में बतलाया गया है। और करीब अंतिम 42-43 छंदों में 229 से लेकर 272 तक माया देवी द्वारा हरिदास ठाकुर की परीक्षा के बारे में यहाँ वार्ता संकलित है। तो अंत लीला का ये अध्याय 3 प्रमुख रूप से हरिदास ठाकुर से संबंधित कथाओं का संकलन है, इसलिए यहाँ पर अध्याय का नाम ही है हरिदास ठाकुर की महिमा। तो आरंभ करेंगे छंद संख्या 1 से लेकर 48 तक के विषय में, जहां दामोदर पंडित द्वारा चैतन्य महाप्रभु को ताड़न, इस वार्ता को प्रस्तुत किया गया है। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो इस पुस्तक के लेखक है, रचयिता है, मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी समेत 6 गोस्वामियों तथा उनके संगियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीवास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो गुरु, गौरांग, पंचतत्व, षट गोस्वामी, हमारे आराध्य
श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा विनोद जू, श्री श्री राधा रास बिहारी, कुंज बिहारी। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, रूप, गुण, लीला के अनुसार उनका नामकरण करते हैं। भगवान सभी नामों को स्वीकार करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, मंगलाचरण के इस आरंभिक छंद में मैं विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक अहेतु की कृपा करने वाले सभी प्रमुख गणमान्य मनीषियों को, व्यक्तियों को नमन करता हूँ। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। आरंभिक छंद मंगलाचरण के हैं। प्रथम दो छंदों के उपरांत कथा आरंभ हो जाती है। क्यों दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को ताड़न किया? कहते हैं, पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृशून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। जगन्नाथपुरी में एक बालक था जो उड़ीसा के निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु बाद में उसके पिता नहीं रहे। इस बालक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर थे और उसका आचरण अत्यंत शालीन था। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे करे नमस्कार, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राणतार। प्रभु ते ताहार प्रीति प्रभु दया करे, दामोदर तार प्रीति सही ते न पारे। तो दामोदर पंडित भगवान के प्रति अति विशेष अनुराग रखते हैं। और यहाँ उल्लेख आता है कि ये बालक जो पितृविहीन था, वह चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए आता, उन्हें सादर नमस्कार करता। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर बातें करता, क्योंकि महाप्रभु उसके प्राण स्वरूप थे। किंतु महाप्रभु के साथ इस बालक की घनिष्ठता तथा उसके प्रति महाप्रभु की दया दामोदर पंडित को असह्य हो रही थी। बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमारे, प्रभु रे ना देखले से ही रहते न पारे। दामोदर पंडित इस ब्राह्मण बालक को महाप्रभु के पास जाने से बार बार मना करते, किंतु वह बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए बिना घर पर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत, यहाँ प्रीति तहाँ ऐसे बालकेर रीत। यह बालक नित्य ही महाप्रभु के पास आता और वे उसके साथ बहुत स्नेह का व्यवहार करते। यह किसी भी बालक का स्वभाव है कि वह उस व्यक्ति से मिलने आता है जो उसे स्नेह करता है। ताहा देखी दामोदर दुख पाए मने, बलि ते न पारे बालक निषेध न माने। ये दामोदर पंडित के लिए असह्य हो गया। वे अत्यधिक दुखी हो गए, किंतु वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बालक उनके निर्देशों की, निषेधों की अनदेखी कर दे रहा था। आर दिन से ही बालक प्रभु स्थाने आईला, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछीला। एक दिन जब वह बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आया, तो महाप्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ उससे सभी प्रकार के समाचार पूछे। कत क्षणे से बालक उठी अबे गेला, सही ते ना पारे दामोदर कहते लागीला। कुछ समय बाद जब वह बालक उठकर चला गया, तो दामोदर पंडित जो ये सहन नहीं कर पा रहे थे, वो कहने लगे। तो विचार कर चुके थे अपने स्तर पर दामोदर पंडित, लेकिन वह विचार प्रभावशाली नहीं हो पा रहा था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बालक बैठा हुआ है, अत्यंत सरलता से व्यवहार करने के उपरांत जब वह बालक चला गया चैतन्य महाप्रभु के पास से, तब दामोदर पंडित कहते हैं, अन्य उपदेश पंडित हे गोसाई रिठाई, गोसाई गोसाई ए बेजानी मु गोसाई। दामोदर पंडित ने धृष्टता पूर्वक महाप्रभु से पूछ लिया, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं। तो यहाँ पर किंचित श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि दामोदर पंडित का प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना अधिक हरे कृष्णा। दास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि धृष्टता पूर्वक शब्द प्रयोग किया है उन्होंने यहाँ पर, धृष्टता पूर्वक। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से दामोदर पंडित कह रहे हैं, पूरा जगत आपको शिक्षक 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 कह रहा है। हम देखेंगे
कि आप किस प्रकार के शिक्षक हैं, क्योंकि दामोदर पंडित की इतनी घनिष्ठता हो चुकी थी कि उस घनिष्ठता में उनके प्रति कोई कुछ अपशब्द ना कह दे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के संग व्यवहार करने में दामोदर पंडित को यह ध्यान न रहा कि उन्होंने स्वयं धृष्टता कर दी। वो ये चाह रहे थे कि कोई बार बार इस बालक का चैतन्य महाप्रभु के समीप आने का गलत अर्थ न लगा ले। तथापि वह इस विषय को इतनी अतिरेकता के साथ ले गए कि उनके शब्दों में वहां मर्यादा न रह गई। कह रहे हैं यहां पर उल्लेख करते हुए, एबे गोसाइर गुण यश सब लोके गाइबे, तबे गोसाइर प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम हाइब। आप गोसाई, गुरु या आचार्य के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण तथा यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त हो जाएगी। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। सुनी प्रभु कहे क्या कह दामोदर, दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त थे, किंतु यह प्रगल्भ बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, हे दामोदर, तुम ये क्या उठपटांग बात कर रहे हो। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं के परे हैं। स्वच्छंदे आचार कर के पारे बली ते, मुखर जग तेर मुख पार अक्षदीते। हे प्रभु, आप चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण संसार बातुनी है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। पंडित हैया मने के ने विचार न कर, रांडी ब्राह्मण बाल के प्रीति के ने कर। हे प्रभु, आप विद्वान शिक्षक हैं, आप ये विचार क्यों नहीं करते कि ये बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है। आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों हैं। यद्यपि ब्राह्मणी से तपस्विनी सती, तथापि ताहार दोष सुंदर युवती। यद्यपि इस बालक की माता पूर्णतया तपस्विनी तथा सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदर युवती है। तुम्ही परम युवा परम सुंदर, लोके काणा काणी बातें देह अवसर। और हे प्रभु, आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतएव निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे। आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सरल और पक्के भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। और महाप्रभु ये समझ गए कि ये दामोदर पंडित की सरलता है, जिसके कारण वह उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहे हैं। फिर भी आचार्य कहते हैं, भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता। तो विषय यदि हम सभी यहाँ पर कम शब्दों में कहे गई अधिकता के साथ समझ सके, तो जो बालक है वो विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है, और वो प्रतिदिन इतना तल्लीन होकर इतनी निकटता और इतना स्नेह अनुभव करता है चैतन्य महाप्रभु के संग कि प्रतिदिन उनसे मिलने आता है। दामोदर पंडित को लगता है कि कहीं जगत चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ अपशब्द न कह दे, कुछ आलोचना न कर दे, कुछ कानाफूसी न करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु युवा है, सन्यासी है, और यह विधवा ब्राह्मणी है, और यह पुत्र जो इतना स्नेहिल हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के संग, कहीं किसी प्रकार के असंग से संबंधित, अवैध स्त्री पुरुष संघ से संबंधित वार्ता चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कोई कहने का दुस्साहस ना कर दे। इस भय में, प्रेम की अतिरेकता है दामोदर पंडित की चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इस भय में वो दामोदर पंडित अपने विचारों को चैतन्य महाप्रभु के समक्ष यथारूप में रख देते हैं। तो दामोदर पंडित के विचारों को सुनकर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा बताते हुए आगे कहते हैं, एत बलि दामोदर मौन हईला, अंतरे संतोष प्रभु हास्य विचारीला। इतना संकेत मात्र पर्याप्त था। जब चैतन्य महाप्रभु से दामोदर पंडित ने कह दिया कि वह विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है, वह सुंदर युवती है, आप युवा है, और जगत के मानकों के अनुसार आप लोगों को कानाफूसी करने से नहीं रोक सकते। यदि इतनी निकटता यह ब्राह्मण बालक बार बार आपके समीप आकर दिखाएगा, तो जगत इसमें कुछ न कुछ
कुवचन कह सकता है, आप निंदा के पात्र हो सकते हैं। ये कहकर दामोदर पंडित मौन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में प्रसन्न होकर मुस्कुराए और दामोदर पंडित की धृष्टता पर विचार करने लगे। इहारे कही ये शुद्ध प्रेमी रतरंग, दामोदर सम मोर नाही अंतरंग। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, ये धृष्टता मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत भी है। दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई अन्य घनिष्ठ मित्र नहीं है। एते विचारी प्रभु मध्याह्न चलीला, आर दिने दामोदरे निभृते बोलाइला। इस तरह सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दामोदर के दोपहर के कृत्य संपन्न करने चले गए। अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। प्रभु कहे दामोदर चलह नदिया, माता र समीपे तुमी रहता हैया। महाप्रभु ने कहा, हे मित्र दामोदर, अच्छा होगा कि तुम नदिया जाओ और मेरी माता के साथ रहो। तुम बिना तार रक्षक नाही देख आन, आमा के याते तुम्ही कैला सावधान। मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं देख रहा हूं, क्योंकि तुम इतने सतर्क रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो। तोमा सम निरपेक्ष नाही मोर गणे, निरपेक्ष नहिले धर्म न्याय रक्षणे। तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। आमा है ते ये ना है से तो मा है ते है, आमारे करीला दंड आन के बाय। जो मैं भी नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। निस्संदेह तुम मुझे दंडित भी कर सकते हो, अन्यों की तो बात जाने ही दो। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम मेरी माता के पास रहो। माता र गृह रह याई, माता र चरणे, तोमार आगे नहीं बेकारो स्वच्छंद आचरणे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम मेरी माता के पास उनके चरण कमलों की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण तुम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। दामोदर पंडित जो भगवान के प्रति इतना अतिशय प्रेम रखते हैं, वो भगवान की आलोचना उनके मुख पर कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसको सकारात्मक रूप में परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि माता की चिंता मुझे सदैव रहती है। तुम्हारे लिए बहुत उचित होगा कि तुम माता के संग रहो, ताकि उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था और नदिया में हरिनाम के प्रचार में तुम्हारी उपयोगिता सब एक साथ साधी जा सके। कहते हैं, मध्य मध्य आसिबा कभू आमा दर्शने, शीघ्र करी पुनः ताहा करह गमने। बीच बीच में तुम यहाँ मुझे देखने आ सकते हो और शीघ्र ही फिर से वहां जा सकते हो। माता रे कही हम मोर कोटि नमस्कार, मोर सुख कथा कही सुख दिन तारे। मेरी माता से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना, कृपा करके उनके उनसे यहाँ के मेरे सुख के विषय में कहना और इस तरह उन्हें सुख पहुंचाना। निरंतर निज कथा तुम्हारे सुनाई ते, ए लागी प्रभु मोरे पठाई लहाई ते। कहते हैं आगे, उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे वे मेरे सुख में भाग ले सके। एतक ही माता मने संतोष जन्माई, आर गुह्य कथा तारे स्मरण कराई। इस तरह बोलकर माता शची के मन को तुष्ट करना, उन्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण कराना। तो ये जो चित्र हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं, एक और दामोदर पंडित को नदिया ग्राम भेज रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनसे मेल मिलाप कर रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं। और दूसरी ओर इस गुह्य घटना, माता शची क्या देख रही हैं यहाँ चित्र में, उसके बारे में अब आगे छंद संख्या 30 से उल्लेख है। कहते हैं, उनको क्या स्मरण कराना, बारे बारे आसियामी तोमार भवने, मिष्टान्न व्यंजन सब करिए भोजने। मैं आपके घर आपके द्वारा अर्पण की जाने वाली उन सारी मिठाइयों तथा तरकारियों को खाने के लिए बारंबार आता हूँ। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि भगवान 4 स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव प्रकट होते रहते हैं। वो माता शची के यहाँ घर में जब वो भोजन
भगवान को भोग अर्पित कर रही है। उस भाव को यहाँ पर बता रहे हैं कि माता, हम देख सकते हैं चित्र में माता शची आश्चर्य कर रही होती है कि कहाँ गया जो मैंने अर्पित किया। वो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करके करती हैं, पर मैया के लिए ये विश्वास करना कि मेरा लाला कोई जादू दिखा रहा है, चाहे वो यशोदा माता हो, चाहे वो माता कौशल्या हो, या फिर माता शची हो, ये उनको ये भाव ही नहीं आता कि पुत्र जादू दिखा रहा है। वो सोचती है भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मैया यशोदा कृष्ण की रक्षा के लिए कहती है, मैं हरि की उपासना करूंगी, जप करूंगी, उनके लिए यज्ञ हवन करवाऊंगी ताकि मेरी कृष्ण की रक्षा हो सके। तो माताओं के निर्मल स्वभाव को यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। वो कहते हैं, भोजन न करिए आमी तुम्ही ताहा जान, बाहे विरे ताहा स्वप्न न करी मान। आप जानती हो कि मैं आता हूं और भोजन करता हूं, किंतु बाह्य विरह के कारण आप इसे स्वप्न समझती हो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शची माता चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि पुत्र हैं वो, उनके संन्यास लिया है उन्होंने, गृहस्थ की तरह वापस उनके माता के संग नहीं रह सकते, इसलिए चातुर्मास में जब भक्त आते थे तब माता शची भी, जब तक वो बहुत वृद्ध नहीं हो गई थी, वह प्रतिवर्ष शिवानंद सेन के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी भगवान के संग सत्संग करने के भाव से कि अब मेरा पुत्र सन्यासी हो गया है, वह आती रहती थी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि माता सोचती थी कि स्वप्न देख रही हैं कि उनका पुत्र आया है और भोजन स्वीकार करके चला गया, पर चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित को भेजते हैं और उनके माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि मैया ये स्वप्न नहीं है। वे सचमुच वहां आते थे और उनकी माँ उन्हें जो भी देती थी उसे वो खाते थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का प्रसिद्ध श्लोक कि भक्तों के संग भगवान का भाव विनिमय व्यवहार कैसा होता है। प्रेमांजनक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका वे भक्त सदैव दर्शन करते हैं, जिनकी आंखें प्रेम के अंजन से लेपित रहती है। तो भगवान दिव्य स्तर पर अनुभव किए जाने वाले इस व्यवहार को अपने शुद्ध भक्तों के संग प्रस्तुत करते हैं, पर चूंकि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में होते हैं, वो इसे स्वप्न समझ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान उन्नत भक्तों से बातें करते हैं और ऐसे उन्नत भक्त भी उनका दर्शन करते हैं। ये सच्चाई है, ये स्वप्न नहीं है। ए माघ संक्रांते तुम्ही रंधन करीला, नाना व्यंजन क्षीर पीठा पायस रांधीला। दामोदर पंडित से कहते हैं, पिछले माघ बताना मैया को कि पिछले माघ संक्रांति उत्सव के अवसर पर आपने मेरे लिए अनेक प्रकार की सब्जियां, गाढ़ा दूध, रोटियां तथा खीर बनाई थी। कृष्ण भोग लगाई यबे कैला ध्यान, आमार स्फूर्ति हैला अश्रु भरिला नयन। आपने भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित किया और अभी आप ध्यान ही कर रही थी कि मैं सहसा प्रकट हो गया और आपकी आंखें आंसुओं से भर आई। आस्ते व्यस्ते आमी गिया सकल खाईला, आमी खाई देखी तो माँ सुख उपजीला। मैं वहां अत्यंत हड़बड़ी में गया और सब कुछ खा गया। जब आपने मुझे खाते देखा मैया, तो आपको महान सुख का अनुभव हुआ। झड़े के अश्रु मुछिया शून्य देखी पात, स्वप्न देखे लो ये नन्ही माई खाइला बात। जब आपने अपनी आंखें पोंछ डाली तो क्षण भर में आपने देखा कि जो कुछ भी पत्तल में रखा हुआ था वो खाली है। तब आपने सोचा कि मैंने सपना देखा होगा कि मानो निमाई सब कुछ खा रहा है। बाहे विरह दशाय पुनः भ्रांति है ला, भोग न लगाइलु यही ज्ञान है ला। बाहे विरह की दशा में आप यह सोचकर पुनः भ्रम में थी कि आपने वह भोजन भगवान विष्णु को अर्पित ही नहीं किया। तो आपने क्या किया, पाक पात्रे देखिला सब अन्न आंचे भरी, पुनः भोग लगाइला स्थान संस्कार करी। तब आप भोजन पकाने के बर्तन में देखने गई और आपने देखा कि हर बर्तन भोजन से भरा हुआ है। अतएव आपने भोग लगाने के स्थान को साफ करके फिर से भोग लगाया।
एई मत बार बार करिए भोजन, तोमार शुद्ध प्रेमे मोरे करे आकर्षण। इस तरह आपके द्वारा भेंट की जाने वाली हर वस्तु में पुनः पुनः खाता हूँ, क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम द्वारा आकृष्ट होता हूँ। तोमार आज्ञा ते आमी आची नीलांचले, निकटे लइया याओ आमा तोमार प्रेम बले। एकमात्र आपके आदेश से मैं नीलांचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मुझे अपने निकट खींचती रहती हैं। तो दो यहाँ पर उद्देश्य हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो वो दामोदर पंडित के माध्यम से इस संदेश को प्रेषित कराकर सची माता से पूरा करवाना चाह रहे हैं। पहला, दामोदर पंडित को ये स्मरण कराना कि चैतन्य महाप्रभु कोई शारीरिक स्तर पर कोई भौतिक शरीर धारण किए हुए जीव नहीं है। निंदा हास परिहास से परे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये स्मरण कराना कि मैं यहाँ बैठा बैठा मैया सची के द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण कर रहा हूं, मैं यहाँ कोई लौकिक लीलाएं करने नहीं आया हूं कि स्त्री पुरुष संबंध और एक निष्कलुष बालक मुझसे मिलने आए और जगत मेरी निंदा परिहास करे तो तुम्हें उससे विचलित होने की आवश्यकता हो। तथापि क्योंकि तुम मेरे प्रति शुद्ध प्रेम रखते हो, तो जाओ और मैया के संग रहो, और वहां जब मैं मैया की इच्छा पूर्ति करने के लिए जब जब वो मेरा स्मरण करे कि मैं उपस्थित होऊंगा, तुम्हारे हृदय की शुद्धता और बलवती होती जाएगी कि मैं अपने भक्तों के निस्वार्थ प्रेम से कितना अधिक बंधा हुआ हूं। तो ये दो लक्ष्य उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक साथ साध रहे हैं दामोदर पंडित को माता शची के पास भेजकर। ए मत बार बार कराइया स्मरण, मोर नाम लैया तार वंदी है चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से कहा, मेरी माता को इस तरह से बारंबार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर उनके चरण कमलों की पूजा करना। एत कही जगन्नाथ प्रसाद अनाइल, माता के वैष्णवे दीते पृथक पृथक देल। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद लाए जाएं। तब महाप्रभु ने उसे अलग अलग बांध कर वो प्रसाद विभिन्न वैष्णवों तथा अपनी माता को देने के लिए दिया। तबे दामोदर चली नदिया आईला, माता रे मिलिया तार चरण रहीला। इस तरह दामोदर पंडित नदियां नवद्वीप में गए। माता शची से मिलने के बाद वे उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे। आचार्यादि वैष्णवेर महाप्रसाद दीला, प्रभु यछे आज्ञा पंडित ताहा आचरीला। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णवों को दे दिया। इस तरह वे वहां रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे। दामोदर आगे स्वातंत्र नाहय कहार, तार भय सबे करे संकोच व्यवहार। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यवहारिक बर्ताव में अत्यंत कठोर हैं, अतएव सारे लोग उनसे भयभीत थे और स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। प्रभु गण यार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को, जिसे वे उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित हुआ पाते, मौखिक रूप से दंड दे देते थे। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार स्थापित किया। एई तक कहिले दामोदरे वाक्य दंड, याहर श्रवण भागे अज्ञान पाषंड। इस तरह मैंने दामोदर पंडित के शाब्दिक दंड का वर्णन किया है। जब कोई इसके विषय में सुनता है तो नास्तिक सिद्धांत तथा अज्ञान भाग जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु के संग व्यवहार करने वाले भक्तों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहते थे, और यही व्यवहार उन्होंने शची माता के संग भी किया। वहां शची माता के संग यदि कोई किसी भी प्रकार की किंचित भी धृष्टता का व्यवहार करे, दामोदर पंडित मौखिक दंड देने में बहुत सक्षम और सामर्थ्यशाली थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके इस सद्गुण का सदुपयोग किया। आगे कह रहे हैं,
चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र है ते की लागी की करे के हर ना पारे बुझी ते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी हैं, अतएव कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या करते हैं अथवा क्यों करते हैं। अतएव गूढ़ अर्थ किछुई न जानी, बाहे अर्थ करी बारे करी टाना टानी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ नहीं जानता, मैं यथासंभव उनकी बाह्य व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस कथा को यहीं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विराम दे रहे हैं कि दामोदर पंडित के संग चैतन्य महाप्रभु की ये वार्ता, ये व्यवहार कितना गूढ़ है और कितना बाह्य रूप से समझ में आने योग्य है। कहते हैं मैंने तो जो समझा, जो सुना, जो जाना उसको व्यक्त किया है। भगवान की लीलाएं इतनी गूढ़ हैं कि स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं समझ सकता। तो आगे छंद संख्या 49 से 98 तक जो विषय आरंभ होने जा रहा है वह हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की वार्ता है, जिसे मैंने कहा कि अत्यंत व्यवहारिक स्तर की ये व्याख्या और वार्ता हमें कलयुग के संदर्भ में अतीव गूढ़ जानकारियां देती है। क्या है वो? एक दिने प्रभु हरिदासे रमी लीला, ताहा लैया गोष्ठी करे ताहारे पुछीला। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरिदास ठाकुर से मिलने और विचार विमर्श के दौरान उनसे एक बात पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतएव वे यवन कहलाते हैं। वे केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ये कथन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यवन की शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति जो वैदिक सिद्धांत के आचरण के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है वह यवन कहला रहा है। वो भारत के भीतर का हो सकता है, भारत के बाहर का हो सकता है, पर ज्यों ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के गौओं के विरुद्ध हो रही है, अनियंत्रित गोवध की अनुमति दे रही है, वो सभी वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं है, वे सभी यवन और म्लेच्छ हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगले 10,000 वर्षों के भीतर रहेगा, पर उसके बाद सभी लोग म्लेच्छ तथा यवन बन जाएंगे और इस तरह युग के अंत में कृष्ण कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार किए घोड़े पर आएंगे और उनका सबका वध करेंगे। तो प्रश्न किया है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने, इहा सबर कौन मते हई बेनिस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतितात्माओं का उद्धार हो, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सदैव इससे चिंतित रहा करते थे। ये दुख अपार, ये उनकी अपार करुणा प्रदर्शित करता है कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जगत की पतितात्माओं को देखकर सदैव दुखी हो जाने के भाव में आ जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे गए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इतने कृपालु है चैतन्य महाप्रभु कि न पात्रता का विचार किए हुए, कोई पात्रता नहीं सोचते, वो सबको कृष्ण प्रेम समान रूप से प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो मायावादी वाराणसी के मनीषी हो जो बाद में वैष्णव बन गए या फिर जगाई मधाई जैसे पतितात्माएं हो। कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसलिए हमें व्यवहार में अत्यधिक सतर्क होकर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान सदैव प्रतीक्षा कर रहे होते हैं जीवों की कि कैसे, किस प्रकार से वह अपने मूल संबंध को जानकर भगवत शरणागति में पुनः वापस चला है। तो पूछते हैं कि गौ ब्राह्मण हिताय च, ये सनातन संस्कृति है, पर जो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध व्यवहार करते हैं वो गौ और ब्राह्मणों को ही सबसे पहले नष्ट करने लग जाते हैं। ब्राह्मण यहाँ पर पठन पाठन अध्ययनशीलता की बात करने वाले वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है और उनके संबंध में यहाँ पर कहते हैं कि ये नष्ट होने लगेगा, तो क्या किया जाए? हरिदास कहते हैं हरिदास कहे प्रभु चिंता न करी यवनेर संसार देखी दुख न भावी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु आप चिंता न करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो। जब भगवान
दुखी हो रहे हैं पतितात्माओं की दशा पर, तो भक्त उन्हें सांत्वना दे रहा है, दुखी ना हो। ये सेवा है। हम सभी को चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने का प्रयास करने के लिए उनके कार्य में लग जाना चाहिए। यही वास्तविक सेवा है। जो भी चैतन्य महाप्रभु को पतितात्माओं के उद्धार की चिंता से दूर करने का प्रयास करता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो सब चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय एवं विश्वसनीय भक्त हैं। तो प्रचारक के रूप में पहले अपने आचरण में शुद्धता, परिपक्वता, व्यवहारिकता लाते हुए यदि हम सभी अन्यों को भी भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित कर पाए, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर, गुरु शिष्य परंपरा के इस ज्ञान के आधार पर, तो हम सभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति योग्य अर्हता, पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। कह रहे हैं, यवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हा राम बलि कहे नामा भासे। ये हमने हरिनाम चिंतामणि में भी श्रवण किया है। भक्ति विनोद ठाकुर वहां ये उदाहरण देते हैं, क्योंकि सारे यवन हा राम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे इस नामभास के द्वारा, नामाभास हमने श्रवण किया था, 4 प्रकार के नामाभास थे, और वहां पर कहा गया है इस नामाभास के द्वारा वो सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। हराम महाप्रेमी भक्त कहे हराम यवनेर भाग्य देख लय से ही नाम। एक भक्त अत्यधिक उत्सुकता पूर्वक कहता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी तो जप ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हा राम, उनका भी तो सौभाग्य देखिए। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर सांत्वना दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, कहते हैं भगवान का उन्नत भक्त हे राम कह रहा है, और यद्यपि यमन लोग हा राम का दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु अपने सामान्य जीवन में भी वे इन शब्दों को तो बोल ही रहे हैं। और वो किसी भी प्रकार से बोले, अग्नि चाहे शिशु छुए या वयस्क व्यक्ति छुए, परिणाम तो दोनों को समान रूप से ही प्राप्त हो रहा है। तो नामाभास के स्तर पर किया गया जाप, उच्चारण, प्रभाव तो दिखला ही रहा है। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा विपरीत भिन्न भाव से कर रहे हो सकते हैं, पर आध्यात्मिकता की दृष्टि से ये इतना शक्तिशाली है कि वो सर्वत्र प्रभाव डालेगा। और दूसरा उदाहरण देते हैं हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कि हरिदास ठाकुर के संग संवाद में चैतन्य महाप्रभु से वार्ता करते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार दवाई कोई मन से खाए या बेमन से खाए वो अपना प्रभाव डालती है, इसी प्रकार भगवान का नाम कोई मन से ले रहा है या बेमन से ले रहा है, नाम प्रभाव तो डाल ही रहा है। भले वो नामाभास के स्तर पर है, पर वो प्रभाव तो निश्चित रूप से डाल रहा है। यद्यपि अन्य संकेते अन्य हय नामाभास, तथापि नामेर तेज ना हय विनाश। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, कहते हैं भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना, ये नामाभास का उदाहरण है। पर नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाना भी उसकी दिव्य शक्ति को विनष्ट नहीं करता है। दंश्री दंश्रा हतोम्लेक्षो हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन्। सुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हा राम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। हरिदास ठाकुर श्रद्धा, विश्वास, प्रीति, रुचि, अनर्थ निवृत्ति, इन सभी सिद्धांतों को यहाँ इस एक पंक्ति में समेट कर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि भगवान, नाम तो जिस भी प्रकार से लिया जाए वो अपना प्रभाव डालेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ जो पंक्ति कही गई है कि सुअर के दांत से मारा जा रहा व्यथित होकर हा राम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति पाता है, वो उस प्रसंग, उस घटना के बारे में है जो नृसिंह पुराण में उद्धृत की गई है।
जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बार बार हा राम शब्द का उच्चारण किया। हम सबके लिए ये अत्यधिक उत्सुकता का और सकारात्मकता का विषय है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा यवन थे, और हा राम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था उस समय भी बोले जाते थे। तो हरिदास ठाकुर साक्ष्य देकर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उच्चारण किया जाए, यह तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। दूसरा पौराणिक उदाहरण जो हम सभी ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, वो यहाँ पर उल्लिखित है। कहते हैं, अजामिल पुत्रे बोला बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छाड़ा ताहर बंधन। अजामिल जीवन भर महान पापी था, किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से उसे छुड़ाने आ गए। हे भगवान, कितना उदाहरण लेंगे। चाहे म्लेच्छ यवन हो, चाहे आपकी भक्ति को भूल चुका, भौतिक संगति में आकर, आसक्ति में आकर, अवैध स्त्री पुरुष संग की चपेट में आकर अजामिल हो, उसने भी अपने पुत्र के रूप में नारायण पुकारा, पर विष्णु दूत आ गए। यमदूतों को छोड़ना पड़ा अजामिल को। रामदूत अक्षरी हा नहीं व्यवहित, प्रेम वाची हा शब्द ताहाते भूषित। राम शब्द में 2 अक्षर रा तथा म है, ये विलग नहीं किए जा सकते, और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है। तो हा प्रेमवाची शब्द जिसका अर्थ हे है, कह रहे हैं यहाँ पर हरिदास ठाकुर, ना मेरा अक्षर सबेरे हित स्वभाव, व्यवहित है ले ना छाड़े आपन प्रभाव। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखला रही है। पूर्णतया नहीं, कहीं उपेक्षा के रूप में बोला गया, कहीं अज्ञानता किसी और संबंध में बोला गया, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, कहीं निंदा के रूप में बोला गया, प्रशंसा युक्त शब्द नहीं था। तथापि हरिनाम की इतनी दिव्यता है कि वह जीव के सुप्त कृष्ण प्रेम को क्रमशः जागृत कर ही देती है। सुंदर श्लोक है यहाँ, श्लोक संख्या 60 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं, नामेकं यस्य वाचि स्मरणपथ, गतं श्रोत्रमूलं गतं वा, शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं, तारयत्येव सत्यम्, तक्षेदेह द्रविण जनता लोभ पाषण्ड मध्ये, निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्रः। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए, अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतएव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो ये नामाभास के अध्याय में, अध्याय 2 और 3 हरिनाम चिंतामणि में हमने श्रवण किया था। वहां बतलाया गया है कि शुद्धता पूर्वक हरिनाम जप करने में, अपराध रहित हरिनाम जप करने में और अपराध सहित हरिनाम जप करने में यही अंतर होता है। भौतिक काम, कामना, इच्छा, वांछा, अभिलाषा सब पूर्ण हो जाती है हरिनाम जप करने से, पर अपराध सहित हरिनाम जप हमें शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं दे पाता। हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करें भगवान पर, भगवान सर्वस्व न्यौछावर करें, जीवन में दिव्य घटना घटित हो, वैसा नहीं हो पाता यदि हम अपराध सहित हरिनाम जप करें। हम भौतिक जगत के कार्यों में
श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो जप से तप क्षमा कीजिए तप से, ध्यान से, ज्ञान से, हवन से, विभिन्न प्रकार के दान से, तर्पण से प्राप्त होता है, वह हरिनाम जप से स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए नामाभास के स्तर पर किया गया हरिनाम जप भी सर्वथा कल्याणकारी है। तथापि नाम जप एकमात्र शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए करना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा यदि हम अपराध सहित करेंगे, क्योंकि शुद्ध प्रेम प्राप्त करना जीवन का गंतव्य है। पर यदि हम अपराध सहित कर रहे हैं तो हम उससे रिक्त रह जाते हैं, विहीन रह जाते हैं। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि मनुष्य को सारे पापों के फल तथा भौतिक बंधन से उबार सकती है। किंतु यदि पवित्र नाम का उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाएगा तो वो फलदायक नहीं होगा। यदि अपराध सहित पवित्र नाम का उच्चारण किया जाए तो प्रभाव विलंब से होगा, पर अनुकूल परिस्थितियों में अपराध रहित किया जाए तो तुरंत प्रभाव दिखाता है। और अपराध कौन से हैं? 10 नाम अपराध जो हम सभी पद्म पुराण में श्रवण करते हैं प्रतिदिन। जो साधक जुड़े हैं जूम के माध्यम से, उन्हें पता है कि हम सभी प्रतिदिन सुबह 1 घंटे भारत समय 5 से 6 और शाम को 5 से 6 हरिनाम जब करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 10 नाम अपराधों के बारे में भी श्रवण करते हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं है। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण में उल्लिखित है, जब हम कहते हैं एक एक हरिनाम जप के प्रति व्यक्त किए जाने वाला अपराध, ये कोई औपचारिकता के लिए नहीं है, ये हमें ये स्मरण कराने के लिए है कि हमारे व्यवहार में ये ध्यान पूर्वक घटित होना चाहिए। क्या? भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, और श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, और हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना एवं इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। ये 10 नाम अपराध जब हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं सुबह और शाम के सत्रों में, तब इसका उद्देश्य स्वयं को ये स्मरण कराना है कि हम हरि नाम जप को कोई सकाम कर्मकांड समझकर ना करें। इसका एकमात्र उद्देश्य भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए करें। अन्य सभी आवश्यकताएं भगवान तो स्वयं कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं का वहन करते हैं। आवश्यकताएं वहन की जाती हैं भगवान के द्वारा। इच्छाओं के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर छंद संख्या 61 में कहा गया है, नामाभासा है तेह सर्व पापशय। नामाचार्य हरदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करेगा तो वह पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाएगा। हम निर्वयाजं भज गुण निधे पावनं पावनानां श्रद्धारजन्मतीयति तरामुत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन्नन्तःकरण कुहरे हन्त यन्नाम भानुर आभासोऽपि शपयति महा पातक ध्वांत राशि। कहते हैं, हे सभी सद्गुणों की खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धा युक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अत्युच्च रीति से उनकी पूजा करें।
इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु के संग यहाँ वार्ता हो रही है हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर बाद में कहेंगे कि आप मुझसे जो कहवाना चाहते हैं वो मैं व्यक्त कर रहा हूं यहाँ पर। हरिनाम चिंतामणि में जब हम अध्यायों को श्रवण करते हैं, करीब 13-14 अध्यायों में, तो वहां हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु की मध्य की ही वार्ता है। ये जो वार्ता हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है जो कहता है, विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण जो हृदय में अज्ञान अंधकार उत्पन्न हुआ है, वो भी हरिनाम के पवित्र जाप के प्रकाशमय प्राकट्य से नष्ट हो जाता है। नामाभासा है ते है संसारे रचय, कहते हैं यहाँ पर भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी, हल्का सा मध्यम सा प्रकाश भी पापमय जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। नाम जप साधारण नहीं है, नाम जप इस लोक का भी नहीं है, भौतिक जगत का भी नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है। ये तो नारद मुनि की कृपा से इस जगत में आया है। नारद मुनि हरिनाम को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लाए हैं। और जिनको भी संशय हो, जिनके भी जीवन में अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, जिनके भी जीवन में अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, जिनके भी जीवन में भी दृढ़ता नहीं आई है, रुचि नहीं आई है, उन्हें मन से बेमन से कुछ समय काल तक एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करके देखना चाहिए। इस दिव्यता को वो अनुभूत कर पाएंगे। भगवान की कृपा हर व्यक्ति पर हर क्षण हो रही है, पर जितनी पात्रता है, वर्षा की बूंदों की संचय करने की क्षमता जिसकी जितनी है, वह उतना जल संचय कर पाएगा। उसी प्रकार पात्रता अर्जित करने के लिए हरिनाम जप आवश्यक है, भगवान की कृपा को अनुभूत करने के लिए। सामान्य रूप से इस जगत में यदि हम देखें तो सब जगह सब कुछ सही लगेगा, पर देखा जाए कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढा जाए जो कह सके कि वो कभी किसी काल में दुखी नहीं हुआ, कभी किसी व्यक्ति से दुखी नहीं हुआ, कभी किसी कारण से दुखी नहीं हुआ, वो एकमात्र भक्त हो सकता है। भक्त के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। वो जो मन की, बुद्धि की, हृदय की, विचारों की, घटनाओं की दृढ़ता स्थिरता जीवन में आती है, वो हरिनाम के आश्रय से आती है। तो लिखा है कि जैसे एक बंद कमरे में एक सुराग से प्रविष्ट हो रही रोशनी भी अंधकार को समाप्त कर देती है, उस प्रकार भगवान का पवित्र नाम यदि क्षीण प्रकाश के रूप में अभी केवल आरंभ भी हुआ है जीवन में, तो भी वो पाप में जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। छंद संख्या 64 में कहते हैं, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य गाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। मरणासन्न अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं। स्कंद 6 में भागवतम में अजामिल की कथा आती है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 49 को यहाँ उद्धृत करते हुए कहा गया है, नामाभासे मुक्ति है यह सर्वशास्त्र देखी, श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। क्षमा कीजिए। भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणों से भी, अर्थात केवल नामाभास से भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे हम समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा में मिलता है। सुनिया प्रभुर सुख बाढ़ ये अंतरे, पुनः अपि भृंगी करे पूछे ये तहारे। जब श्री हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो उनके हृदय में सुख बढ़ गया, किंतु स्वभावतः उन्होंने और आगे पूछा। तो और आगे पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं, पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम, इहा सबार की प्रकारे हई बेमोचन। महाप्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ अचर हैं और कुछ चर हैं।
वृक्षों, लताओं, कीड़ों तथा अन्य जीवों का क्या होगा? वे कैसे भव बंधन से छूट सकेंगे? तो कह रहे हैं यहाँ पर अभी तो मनुष्यों की बात हो गई। आपने कहा कि म्लेच्छ और यवनों का उद्धार हो जाएगा, भक्तों के उद्धार की तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब चर और अचर का उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, सबका उद्धार करने वाले भगवान भक्त से पूछ रहे हैं, क्योंकि भक्त का विश्वास इस बात का प्रमाण है। भगवान कहें कि मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ऐसे किया, तो भगवान कहते हैं इसमें इतनी अधिक महिमा की बात नहीं है। जिसने इसको प्रयोग किया है उसका अनुभव क्या है। जैसे इस जगत में भी यदि किसी व्यक्ति ने अच्छी रचना की, चाहे अच्छी शिल्प कला की, अच्छी कविता की रचना की, अच्छा नाट्य लिखा, अच्छा काव्य लिखा, या कोई बहुत सुंदर व्यंजन ही बनाया, जो उसको प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसका क्या अनुभव है। तो हरिदास ठाकुर भक्त हैं, उनका क्या अनुभव है। भगवान ने तो मार्ग बनाया है सबके उद्धार का, पर किसी ने उसका अनुभव किया है, उसकी क्या अनुभूति है। वो कहते हैं महा वो व्यक्त स्पष्टीकरण सुनना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कह रहे हैं कि कुछ तो अचर लोग हैं, कुछ चर हैं। ये जो वृक्ष हैं, लता हैं, कीड़े हैं, इन जीवों का क्या होगा, ये कैसे उद्धार को कर पाए, उनका कैसे उद्धार हो पाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर हरिदास ठाकुर, हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुम्हार, स्थावर जंगम आगे करी आच निस्तार। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने तो पहले ही यह कृपा करके उनका उद्धार किया हुआ है। तुम ये करी याचे उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगे मेर से हायत श्रवण। आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ भी उठाया है। शून्य जंगम में रहय संसार शय, स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि हय। कहते हैं यहाँ पर, हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो चर प्राणी अर्थात ये सभी जीव संकीर्तन को सुनकर पहले ही भवबंधन से छूट जाते हैं। हमारे बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, कहीं वो किसी व्यथित जीव को देखते हैं, मनुष्य श्रेणी से इतर किसी पशु को देखा, पक्षी को देखा, किसी अधमरे कीट पतंगे को देखा, तो वो रुक कर वहां हरिनाम जप करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं उस जीव की मुक्ति के लिए। और चर प्राणियों के लिए की गई हरिनाम जप की ये अभिव्यक्ति जब प्रतिध्वनि होती है, जैसे हम किसी कमरे में किसी दीवार के चारों दीवारों के मध्य में बोल रहे हो, तो उससे प्रतिध्वनि होती है। कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, उस प्रतिध्वनि से इन अचर जीवों का भी उद्धार हो जाता है। कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं किसी भी अचर स्थान पर भी, इसीलिए हमारे घर के वातावरण को, जिस स्थान पर हम रहते हैं, कहता है हरिनाम से शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि जो अदृश्य रूप से कण हैं कक्ष के, गृह के, भवन के, उनसे ये गुंजार हो रहा होता है हरिनाम। तो अचर जीवों का उद्धार कैसे होता है हरिनाम से? प्रतिध्वनि से होता है। वायुमंडल में हरिनाम का जो स्फुरण हो चुका है वह चर और अचर को समान रूप से लाभदायक हो रहा है। कह रहे हैं छंद संख्या 71 में, प्रतिध्वनि नहीं से कर ये कीर्तन, तुम्हारे कृपाए ए अकथ्य कथन। किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं, ये तो अचर जीवों का कीर्तन है। यद्यपि यह अचिंत्य है, किंतु आपकी कृपा से ये सब संभव है। तो हरिदास ठाकुर स्पष्ट कर रहे हैं, हम यहाँ कोई कोरी कल्पनाशीलता की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ स्थानों का अपना प्रभाव होता है। मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह बहुत अच्छी बात है, पर मंदिर में जो शब्दों का वातावरण है, जो गुंजार आसपास के सूक्ष्म कण और परमाणु में है, अणु और परमाणु में संचारित हो रहा है, वह भाव को शुद्ध करता है। इसीलिए दिव्य स्थानों में कहा जाता है कुछ और वार्ता ना करें, केवल हरिनाम कथा गुण रूप लीला की वार्ता करें, भौतिक जगत की चर्चा ना करें। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो वहां वायुमंडल में उपस्थित कण हैं वो इसे स्वीकार कर रहे हैं और फिर वो उसे प्रतिध्वनि के रूप में गुंजार कर रहे हैं। तो स्थान स्थान का अपना महत्व है। कुछ स्थान अत्यधिक कलह युक्त होने पर वहां बहुत अधिक श्रम लग जाता है भगवान की सुंदर कथा मधुर गायन करने में, लेकिन कुछ स्थान इतने दिव्य होते हैं कि वहां पर
आरंभ करो और उसके उपरांत सभी प्रकार की सुंदर संस्मरण, भगवान की गुण लीला कथा अपने आप प्रवाहित होने लग जाती है गंगा की निर्मल धारा की तरह। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं दास ठाकुर कि ये जो अचर जीवों से हमें लगता है कि प्रतिध्वनि है, नहीं, ये तो अचर जीवों का कीर्तन है। वो इस ध्वनि को ऊर्जा के रूप में संचित कर रहे होते हैं और फिर इसे बाहर निस्सृत कर रहे होते हैं। और ये सब भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से नहीं समझ में आता। ये सूक्ष्म दृष्टि है, ये अचिंत्य है, पर आपकी कृपा से ये संभव है। सकल जगत है उच्च संकीर्तन, शून्य या प्रेमावेशी नाचे स्थावर जंगम। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन होता है तो सारे अचर तथा चर जीव भक्तिमय प्रेम में नृत्य करते हैं। हम सभी जो यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो हरिनाम जप की महिमा ही श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में सभी प्रकार की कथाओं का, सभी प्रकार की चर्चाओं का सार है कि हमारे जीवन में हरिनाम के प्रति स्थिरता है। हरिनाम के प्रति स्थिरता हमारे इस जगत की सभी अस्थिरताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए हम यहाँ पर इस वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। ये नियमित श्रवण सत्र भी इसी क्रम में आयोजित किया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हरि कथा सुनने से हमें हरि के चरणों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हरिनाम जप के आश्रय की आकांक्षा दृढ़वती बनी रहे। कहते हैं आगे छंद संख्या 73 में, याचे कैला झारी खंडे वृंदावन यही ते बलभद्र भट्टाचार्य कई अच्छे नामा ते। हे प्रभु, जब आप झारखंड जंगल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे तब जितनी सारी घटनाएं घटी उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे किया है। हमने ये श्रवण किया था कि जब भगवान जंगलों से निकल रहे थे तो क्या हो रहा था। वासुदेव जीव लागी कैला निवेदन, तबे अंगीकार कैला जीवे रमोचन। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया था तो भी आपने वो प्रार्थना स्वीकार की थी। जगत निस्तारित तोमार अवतार, भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार। हे प्रभु, आपने इस संसार के सारे पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए ही भक्त का स्वरूप स्वीकार किया है। उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार, स्थिर चर जीवे सब खंडाइला संसार। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह से सारे चर तथा अचर प्राणियों को भवबंधन से मुक्त किया है। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति यबे पाई बे, यही तब ब्रह्मांड तबे जीव शून्य है बे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रश्न है यहाँ पर। पहले उन्होंने कहा कि यवन और म्लेच्छों से भरे हुए इस जगत का उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि वो भी नामाभास में हा राम करके वास्तव में आपका ही नाम ले रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा प्रश्न किया कि चलो माना कि यवन और म्लेच्छों का तो उद्धार हो जाएगा, पर अचर जीवों का कैसे उद्धार होगा। तब वहां पर चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं के ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि भगवान, जो हरिनाम चर जीव कर रहे होते हैं वो अचर जीवों से प्रतिध्वनित हो रहा होता है और इस प्रकार उनका उद्धार हो जाता है। और अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार सभी का उद्धार हो जाएगा तो ये जगत, ये ब्रह्मांड तो फिर जीवों से विहीन हो गया। यदि सभी को मुक्ति प्राप्त हो गई और उन मुक्ति प्राप्त में से कुछ भक्ति को भी प्राप्त कर गए तो फिर क्या शेष रह जाएगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं छंद संख्या 78 और 79 में, हरिदास बले तोमार यावत मरते स्थिति, तावत सथावल जंगम सर्व जीव जाति, सब मुक्त करी तुमी बैकुंठे पठाई बे, सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्युत करई बे। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अब भी विकसित नहीं है और आप उन्हें इस कार्य में लगाएंगे। तो ये उत्तर है। जो भगवत कृपा की उपस्थिति से चले गए वह मुक्त हो गए, वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गए। पर जो अभी भी विकसित नहीं हुए हैं उन जीवों को आप जागृत करेंगे और उन्हें कार्य में लगाएंगे। कैसे?
से जीव हबे यहाँ स्थावर जंगम, ताहा तब हरि बे ब्रह्मांड ये न पूर्व सम। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होते रहेंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरित हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न आता है, भगवत गीता में भी ये आता है कि यदि सभी भगवान की इस आज्ञा का पालन करने लगे, हरिनाम जप में लग जाएं, शुद्ध और बुद्ध आचरण करने लग जाएं, तो फिर इस जगत में रहेगा कौन? तो आचार्य बताते हैं एक सृष्टि नहीं है, अनेक अनेक सृष्टियां श्वास के भीतर और बाहर करने से, श्वास छोड़ने और लेने से सृजित हो रही हैं और संहार हो रहा है। इनमें कुछ जो भक्ति मार्ग का पालन करके अपने को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा लेते हैं, वह इस भौतिक जगत से निकल गए। लेकिन कुछ जो अंत तक, प्रलय तक नहीं, संहार तक नहीं करा पाते, वो पुनः उन तत्वों में समाहित हो चुके होते हैं, उनका अस्तित्व शून्य हो चुका होता है। और फिर भगवान जब तत्वों की सार्थकता से, जो महत तत्व और 24 तत्व हमने श्रवण किए हैं, उनको अपनी कृपा दृष्टि से जागृत करते हैं, वह पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर जीवों को ले जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मांड पहले की तरह पूरित होता रहता है, क्योंकि ये आपकी लीला का प्रभाव है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में यहाँ से, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो कुछ विरोधी तत्व ये तर्क करते हैं कि यदि सबका कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उद्धार हो गया तो ये ब्रह्मांड तो जीवों से विहीन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि सभी कैदी अच्छा आचरण करने लगे तो जेल खाली हो जाएगा। ये सारे कैदी को छोड़ दिया जाए तो अन्य अपराधी आकर इसे कैसे भर देंगे? श्रील प्रभुपाद कह रहे, जेल कभी खाली नहीं होता, क्योंकि अनेक ऐसे भावी अपराधी हैं जो जेल की कोठरियों को भरते रहेंगे, चाहे सरकार सारे वर्तमान अपराधियों को छोड़ भी दे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22 में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, कारणम गुण संगोष्य सद सदयोनि जन्मशु। भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति होने से वह विभिन्न योनियों में अच्छी तथा बुरी योनियां पाता है। तो ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो तमोगुण से आच्छादित हैं, वे फिर रजोगुण को प्राप्त करेंगे और उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्मों के कारण जैसे अपराधी बनकर जेलों में जाते हैं फिर से, वैसे ही जीव इस जगत में आते रहते हैं। जो जाना चाहते हैं उनको पुनः नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आने वालों की संख्या बनी रहेगी। पूर्वे ये न रघुनाथ सब अयोध्या लइया, वैकुंठ के गेला अन्य जीवे अयोध्या भरिया। कहते हैं पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने ये जगत छोड़ा तो वे अयोध्या के सारे जीवों को अपने साथ लेते गए, पर तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को पुनः अन्य जीवों से भर दिया। अवतरी तुम्ही याचे पाती याच हाट, केह ना बुझीते पारे तोमार गुणे नाट। हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ कर दी है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। पूर्वे ये न व्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइल संसार। पूर्व काल में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया था। न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत त्यजे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् इदमुच्यते। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अयम ही भगवान दृष्ट कीर्तितः संस्मृतश्च, द्वेषानुबंधे नाप्यखिल सुरासुरादि दुर्बलम फलम, प्रयक्षति किम उत सम्यक भक्तिम अतामिति। कहते हैं, भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए, उनका महिमा गान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुह्य मुक्ति प्रदान करते हैं, जो देवताओं तथा असुरों को विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले ही भगवान की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। विष्णु पुराण का उद्धरण है। त्याचे तुम्ही नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीविर करेला निस्तार। आपने नवद्वीप में अवतरित होकर कृष्ण की ही तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले से ही उद्धार कर
ये कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है, से जाने को मोर पुनः एत निश्चय। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है, वह जो भी जान सके जाने, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मेरा निर्णय तो यही है। क्या है? कहते हैं कि आपने तो पहले ही उपस्थित होकर सबका उद्धार कर दिया। तुम्हारे ये लीला महा अमृतेर सिंधु, मोर मनो गोचर नहीं तार एक बिंदु। हे प्रिय प्रभु, आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान है। मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना या उसकी एक बूंद तक को समझ पाना भी संभव नहीं है। एत सुनी प्रभुर मने चमत्कार हैला, मोर गुड़ लीला हरिदास केमने जानीला। ये सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये तो वास्तव में मेरी गुही लीलाएं हैं, हरिदास उन्हें कैसे समझ गया। मनेर संतोष तारे कैला आलिंगन, बाहे प्रकाशिते ये सब करीला वर्जन। हरिदास ठाकुर के कथनों से अत्यधिक संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे अक्षदीत, भक्त ठाई लुकाई ते नारे है तविदित। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के समक्ष ऐसा कर नहीं पाते। ये सर्वविदित है। भक्त के समक्ष भगवान अपना स्वभाव छुपा नहीं सकते। छंद संख्या 92 में आगे उल्लेखित करते हैं, उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी, संभावनम तव परिव्रणिम स्वभावम, माया बलेन भवतापि निगूयमानम, पश्यन्ति केचिदनिशम त्वदनन्य भावाः। कहते हैं, हे प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित होती है। भौतिक जगत में यदि हम देखें तो हर वस्तु देश, विचार और काल से सीमित है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी सीमाओं से परे हैं। अर्थात भगवान देश, काल और विचार से सीमित नहीं है। बाहर से हमारा शरीर किस रंग का है, किस वर्ण का है, किस स्थान पर हमने जन्म लिया है, ये हमारी भौतिक घटनाएं निर्धारित कर सकता है, पर हरि नाम देश, काल और विचार से परे है। तो कह रहे हैं यहां पर, आपके गुण अतुलनीय हैं, आप अद्वितीय हैं, आप ऐसी सीमाओं से परे हैं। कभी कभी आप अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को छिपा ले जाते हैं, किंतु आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ होते हैं। तो यमुनाचार्यकृत स्तोत्र रत्न से ये श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इस वार्ता को सरलता से हम समझ सके जो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मध्य हुई। कैसे हरिदास ठाकुर ने भगवान के गुह्य रहस्यों को जान लिया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इसे नहीं छिपा पा रहे। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा ध्यान कर रहा है उसके हृदय में मैं उपस्थित होता हूँ और उसे मुझे कैसे प्राप्त करे इसकी प्रेरणा देता हूँ। तो भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान की कोई योजना भक्त के लिए अप्राप्य, गुह्य, रहस्यमय नहीं है। छंद संख्या 93 में, तबे महाप्रभु निज भक्त पाशे अय्या, हरिदासर गुण कहे शत मुख हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के पास गए और उनसे हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार बतलाने लगे मानो उनके सैकड़ों मुख हों। भक्तिर गुण कहते प्रभुर बाड़ ये उल्लास, भक्त गण श्रेष्ठ तातिक श्री हरिदास। तो अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है और इन भक्तों में हरिदास ठाकुर सर्वोपरि हैं। हरिदासेर गुण गण असंख्य अपार, केह कौन अंश वर्णे नहीं पाए पार। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुण असंख्य तथा अगाध हैं। कोई उनके एक अंश का वर्णन भले कर ले, किंतु उन सब की गणना कर पाना असंभव है। इस अध्याय में आगे हम सभी हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में घटने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं को श्रवण करेंगे। उसकी भूमिका है ये यहाँ पर। चैतन्य मंगल श्री वृंदावन दास, हरिदास गुण किछु करी आचिन प्रकाश। चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ सीमा तक हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया है। सब कहा नायाय हरिदास चरित्र, केह किछु कहे करते अपना पवित्र। हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता।
अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उनके विषय में कोई कुछ भी कहना चाहे तो कह सकता है। वृंदावन दास यहाँ न कैल वर्णने, हरिदास गुण किछु सुन भक्त गणे। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से ही किया हुआ है। इस प्रकार छंद संख्या 98 तक हमने ये विषय श्रवण कर लिया, जहाँ चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मध्य की वार्ता को संकलित किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। छंद संख्या 99 से जो विषय आरंभ हो रहा है वो हरिदास ठाकुर के जीवन में घटने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, कैसे वो नगर वधु का उद्धार करते हैं, कैसे रामचंद्र खान अपने अपराधों को जो उसने हरिदास ठाकुर के प्रति किया था उसका फल प्राप्त कर रहा है। गोपाल चक्रवर्ती और हरिदास ठाकुर के मध्य की घटना है। हरिदास ठाकुर बाद में शांतिपुर में आकर अद्वैत आचार्य के संग रह रहे हैं और अंततः माया देवी हरिदास ठाकुर की परीक्षा ले रही है। तो करीब 272 छंद हैं इस अध्याय में। हमने प्रथम 98 छंदों को आज के सत्र में श्रवण किया है, तो भी 174 एक तिहाई अध्याय समाप्त होने के पश्चात भी बचे हुए 2/3 में हरिदास ठाकुर की महिमा हम सभी श्रवण करेंगे। भक्ति की महिमा श्रवण करना भगवान को अपनी महिमा से भी ज्यादा सुख देती है। तो अगले सत्र में इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के विषय के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी, असहमति, अपने विचार आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।